हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 को। देखिए नया चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। आज से त्रिकोणमिति की शुरुआत करेंगे हम लोग और त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। तो चलिए त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, है ना। वो पहला प्रश्न आप लोगों से क्या है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। इसका अर्थ पहले समझिएगा आप लोग। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? देखिए त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब क्या होता है? कोण। कोण को कोण ही बोलेंगे। और मिति का अर्थ क्या होता है? मापन। मिति का अर्थ क्या होगा? मापन। ना तीन कोणों के मापन को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक है बाबू, एक बार और सुनिए। तीन कोणों के मापन को क्या कहेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति कहेंगे। अब त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक बातें हैं। पहले मैं फार्मूला इसका बता दे रहा हूँ। फार्मूला बताने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग। और आपको फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तो क्वेश्चन आपके बस का नहीं है सोल्व करना। पहले फार्मूला को ध्यान समझ लीजिएगा। फार्मूला ही मेन है इसमें। फार्मूला यदि आपको सारा मालूम है, त्रिकोणमिति मतलब कुछ नहीं। अगर फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो त्रिकोणमिति आपके समझ से बाहर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे ना कि सबसे आसान चैप्टर आपके लिए त्रिकोणमिति रहेगा। करना आपको कुछ नहीं है, जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ एकदम लाइन बाय लाइन हैंड रिटन अपने हाथ से नोट्स बनाइए, देखते चलिए, सारी बातें आपको समझ में आएगी। एक भी ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसको टाइप वाइज में बात दे रहा हूँ। पहले टाइप का नाम रहेगा बाबू कि लंब, कर्ण और आधार की पहचान। ठीक है बाबू, क्या रहेगा टाइप का नाम? लंब, कर्ण और आधार की पहचान। लंब, कर्ण, आधार की पहचान कैसे करते हैं हम लोग? ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज में की बात कर रहे हैं हम। इसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। देखिए कितना आसान भाषा में आपको समझेंगे। अगर आप इसको थीटा मान रहे हैं, ठीक है, पहले मेन बात आप सीखे। देखिए ज्यामिति जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे सिखाऊंगा कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इसमें सबसे देखिए एक त्रिभुज जो होता है 180 डिग्री का होता है। कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, तो सभी त्रिभुज कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के होंगे। अब समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? इसमें यहाँ जो एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब मान लीजिए आपके पास 180 रुपये था, 90 रुपये अकेले ही ले लिए, तो 90 रुपये का बंटवारा दो लोगों में करेंगे ना भैया। दोनों में किसी का वैल्यू आप देखेंगे तो 90 से छोटा होगा। तो बड़े कोण के सामने भुजा क्या होगी? बड़ी हुई, या भुजा सबसे बड़ी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब लंब और आधार में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप इसको थीटा मान लिए तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है बाबू, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक, और शेष एक भुजा बची, उसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? आधार हो जाएगा। क्या उसका नाम हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और मैं एक फिगर बना रहा हूं, ध्यान समझिए। मान लीजिए आपके सामने समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। ए बी और सी। इसमें एक बात समझिएगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी बाबू? कर्ण होगी। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप इसको थीटा मान रहे हैं तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और शेष एक भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो कह दिए कि क्या क्या होगा बाबू? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, शेष एक भुजा आधार होगी, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे। मान लीजिए वो समकोण त्रिभुज चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। इस तरीके से फिगर हम बना रहे हैं, ए बी और सी। हाई क्या होगी बाबू? कर्ण होगी, है ना। क्या नाम है इनका? बीच में खड़ा करा दीजिएगा उनको। हाँ खड़ा कर दीजिए इनको। खड़े जाओ, खड़े रहो आराम से, ठीक है, बैठना मत, खड़े रहो।
अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और यह क्या होगा बाबू, आधार होगा। यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब एक बात और समझिएगा, इसी को मैं एक और दूसरे तरीके से ले रहा हूँ। मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी और सी, अगर आप थीटा इसको मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो लंब कर्ण आधार में आपको कोई समस्या नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा ना बाबू। एक बार और समझ लीजिए आप लोग कि ये आपका समकोण त्रिभुज है। अभी मैं त्रिभुज के बारे में बता दे रहा हूँ, इसको तुरंत मिटा करके त्रिभुज की पूरा विशेषता मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो देखिए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, लंब में और आधार में परिवर्तन होता रहता है। अगर आप इसको थीटा माने, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, शेष एक भुजा क्या होगी, आधार होगी, है ना बाबू। अगर आप देखिए, इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। चलिए हाई देखिए, इसको थोड़ा देखिए, कर्ण में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, शेष एक भुजा क्या होगी, आधार होगी। और देखिएगा, अगर आप इसको इसमें देखिए, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह लंब हो जाएगा या क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब कर्ण आधार में कोई समस्या होगा आपको, कोई समस्या नहीं होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप ही बता दीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन बैठा देंगे आपको, ठीक है, तो पूरा 1 घंटा खड़ा रखेंगे, है ना। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा का मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, कर्ण का, ठीक है ना। दिमाग लगा रहा है, खड़ा होने को दिमाग लगाया है। अच्छा, ये बताइए, समकोण त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं परिवर्तनशील होती हैं, मतलब परिवर्तित होती रहती हैं, लंब और आधार। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है वो। तो आप लंब कर्ण आधार में आपको कोई समस्या नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। टाइप 1 में आपको कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ ना त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज होता क्या है ना। ये त्रिकोणमिति में आप लोग सीखेंगे, 3 कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। लंब कर्ण आधार की पहचान आप जान गए, उसके बारे में जान लीजिए। त्रिभुज का ही पोस्टमार्टम बढ़िया से कर दिया जाए, ध्यान दीजिए आगे। खूब शानदार आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, एक भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, जान लीजिए। सबसे आसान जो आपका चैप्टर त्रिकोणमिति होगा, आपको 8 से 10 नंबर देके जाएगा त्रिकोणमिति, है ना। तो 8 से 10 नंबर, कम से कम 8 नंबर से 10 नंबर आपको देके जाएगा। तो बढ़िया से इसकी तैयारी करिए ताकि हम कंठस्थ हो जाए दिमाग में। अब थोड़ा त्रिभुज के बारे में समझ लीजिए आप लोग। त्रिभुज, देखिए बाबू, त्रि का मतलब क्या होता है, 3। आप भुज का मतलब भुजा, भुज का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, भुजा। एक लाइन में कह सकते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। अब देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे, अभी देखिए जब ज्यामिति सीखा जाएगा ना, तो त्रिभुज के बारे में और बेहतरीन जानकारी वहां पे लेंगे हम लोग, है ना। सर्वांग समता का नियम क्या होता है, या फिर मान लीजिए त्रिभुज में कौन कौन सी विषय, बहुत सारी विशेषताएं इसमें होती हैं, तो सब सीखा। मान लीजिए एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, कैसे 180 डिग्री का ही होता है भैया, 160 क्यों नहीं होता है, 120 क्यों नहीं होता है, 180 क्यों होता है, वहां पे इसकी जानकारी पूरा बेहतरीन वे में लेंगे हम लोग, है ना। फिलहाल मैं कुछ इसके बारे में बता रहा हूँ जो हमेशा आपको जानना है ना। और जानकारी जो होगा उस क्लास में लिया जाएगा। देखिए, त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब क्या होगा, भुजा। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज का मैं फिगर बना दे रहा हूँ बाबू, ये त्रिभुज का 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। देखिए, त्रिभुज को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाएगा, 2 भागों में, ठीक है। सीधा लिखा रहना बाबू, और लिखते हैं हम इधर, जाता है इधर, है ना, डिसबैलेंस दिखने लगता है, कोई बात नहीं, सीधा धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए, पहला देखेंगे भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, और दूसरा क्या हो जाएगा, कोण के आधार पे, कोण के आधार पर। अब देखिए, भुजा के आधार पे समझिएगा क्या क्या होते हैं। भुजा के आधार पे त्रिभुज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे बाबू, 3 प्रकार के।
यहाँ देखिएगा तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होगा आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। और तीसरा आपके लिए क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिएगा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके बारे में समझिएगा, है ना। देखिए सम का मतलब क्या होता है, समान। अब बाहु का मतलब क्या होगा बाबू, भुजा। और त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। क्या हो गया बाबू, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। इधर चलिए, इधर चलिए बाबू। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सम का मतलब क्या होगा, समान। बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बार और समझिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक लाइन में बोल सकते हैं, तीन समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी, समबाहु त्रिभुज कहलाएगी। तो देखा जाए, फिगर बना जाए को, देखिए तीन समान भुजाओं से बना हुआ त्रिभुज ए बी सी, यहां से यहां तक लंबाई मान ली ए है, यह भी लंबाई क्या होगा बाबू, ए होगा, और यह भी लंबाई क्या होगा, ए होगा। एक बार और सुन लीजिए, इसके बारे में पूरा डाउट क्लियर हो जाए। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं बाबू। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझिएगा, सम का मतलब क्या होता है बाबू, समान। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ऐसा त्रिभुज या तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति ए बी और सी जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे क्या बोलेंगे बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसमें दो भुजाएं केवल आपस में बराबर होती हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा बाबू, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए त्रिभुज आपके सामने है ए बी और सी, ए बी और सी, यह लंबाई कितनी है, ए है, यह लंबाई कितनी है, बी है, और यह लंबाई कितनी है बाबू, सी है। यह लंबाई कितनी है, सी है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई है भी आकृति, देखिए तीनों भुजाएं क्या अलग अलग है, क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दे रहा थोड़ा आप लोग बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज यहाँ पे है ए बी और सी, इसकी लंबाई 4 है, 5 है या 4 है, बताइए कौन सा त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां दे दे हम 4, अब कौन सा त्रिभुज है बाबू, समबाहु त्रिभुज है। फिर मान लीजिए कि इसको बना दे हम 5 और इसको बना दे 6, अब कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, विषम बाहु त्रिभुज में त्रिभुज की केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, विषम नहीं, समद्विबाहु में त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग अलग होंगी, मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं बाबू। अब देखिएगा इनके बारे में थोड़ा जानकारी लिया जाए। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये अभी तीन प्रकार के होते हैं बाबू। एक होता है न्यून कोण,
एक होता है समकोण, न्यून कोण त्रिभुज आप लगा सकते हैं आगे चाहे तो, समकोण त्रिभुज। एक क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। एकदम आसान है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा। बताइए सबसे पहले एक त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। एक त्रिभुज में सभी एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है। मान लीजिए कि आपके पास 180 रुपए है, आज दो लोगों में समान रूप से बांटना है, दो लोगों में समान रूप से बांटना है। एक को कितना देंगे, 90 देंगे, दूसरे को कितना देंगे, 90 देंगे। ये समान रूप में बांटेंगे ना 180 रुपए को, एक को 90 देंगे, एक को 90 देंगे। तो समान शब्द कहां लिखा है, देखिए शब्द कहां लिखा है, सम में समान, मतलब इसमें थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में थीटा का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। अगर 90 से छोटा हो गया, 90 से क्या हो गया बाबू, छोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अगर यही थीटा का मान 90 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, ये अधिक कोण हो जाएंगे। हमारी बात समझ रही है बाबू, मतलब अगर थीटा का मान 90 से छोटा है तो न्यून कोण, और थीटा का मान 90 के बराबर है तो सम कोण, और थीटा का मान 90 से अधिक है तो अधिक कोण। थोड़ा समझ जाए, एक त्रिभुज में एक कोण का मान 80 डिग्री है तो कौन सा त्रिभुज है, कौन सी बाबू, न्यून कोण है। एक त्रिभुज में एक कोण का मान 82 डिग्री है तो कौन सा कोण है वो, न्यून कोण है। 90 डिग्री है तो सम कोण, 92 है तो अधिक कोण है, 180 है तो अधिक कोण, अधिक कोण 180 है, रजू कोण उसको कहा जाता है। रजू कोण मत इसलिए 180 से कम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 179 है तो अधिक कोण, 175 है तो अधिक कोण, 100 है तो अधिक कोण, नहीं 5 है तो न्यून कोण। ये हमारी बात समझ में आ रही है आपको ना। अगर थीटा का मान 90 होगा तो समकोण, थीटा का मान 90 से छोटा होगा तो न्यून कोण, और थीटा का मान 90 से बड़ा होगा तो अधिक कोण। आगे बढ़े, इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं आप लोगों को, कोई समस्या नहीं बाबू। अब टाइप 3 देखिए इसका, टाइप 2 इसको बना लीजिएगा मन करे तो, है ना। ये तो बाहर की बातें थी, इसको भी जानना जरूरी था तो आपको बता दिए हैं हम। तो लंब कर्ण आधार की पहचान में आपको कोई समस्या नहीं है, और त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी आप ले चुके हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले टाइप का नाम है लंब कर्ण और आधार में संबंध। टाइप 2 कर लीजिए इसको, लंब कर्ण और आधार में संबंध। लंब कर्ण और आधार में संबंध, लंब कर्ण आधार में संबंध। ठीक है, वो लंब कर्ण आधार में क्या संबंध होता है, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा आप लोग। जैसे देखिए त्रिकोणमिति में साइन थीटा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अभी मैं इसका बहुत खतरनाक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, पहले खुद देख लीजिए फिर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। लंब कर्ण की पहचान तो आप लोग सीख गए हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, ठीक है बाबू, और टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। अब देखिएगा ध्यान से, और साइन का स्टेन हो गए। फिर देखिए मैं यहां एक ट्रिक लिख रहा हूं, उसके बाद दूसरा लिखूंगा बाबू, ट्रिक समझिए क्या है। लाल बटे का कक्का, लाल बटे का कक्का, लाल बटे का कक्का। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे में आधार।
मेहनत आपको नहीं करना, क्यों लेना है, लाल बटे का कक्का, लाल बटे का कक्का। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या रखना है आपको, लाल बटे का कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। अंग्रेजी वाले सीबीएसई बोर्ड वाले जो इसको लंब कर्ण आधार ना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस कहते हैं, उसके बारे में बता दे रहा हूं। उसका भी ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक होता है बाबू कि प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोल। ठीक है बाबू, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोल। अब प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोल, तो देखिए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सही है। कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। इसी सीबीएसई बोर्ड वालों का ट्रिक है कि प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोल। एक और भाषा में बोलते हैं आप लोग, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो जैसे मर्जी वैसे आप लोग जो जो आसान लगे उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। दो ट्रिक आपके सामने है, सीबीएसई बोर्ड वाले इसको और यूपी बोर्ड वाले इसको, दोनों बोर्ड वाले देख लेंगे। तो चलिए बाबू, तो इसको इसको आप लोग समझ लिए। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा है ना वो। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बाबू, कर्ण बटे में लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बाबू, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा बाबू, लंब, आधार बटे में लंब। तो सीधा बोले आपसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक, है ना। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट। आपको याद क्या रखना है, लाल बट्टे का काका, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, इतने टॉपिक में कोई समस्या है बाबू। कोसेक देखिए बाबू, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का वैल्यू कर्ण बटे के, पलट दो ना उठा के, उल्टा कर दो, है ना। नहीं पलटने तो खेल लोग पूरा और पे वो तो पलटी मार जाएगा तुरंत ने। हाँ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा बा। तो देखा लोगन, पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण है तो क्या, कर्ण बटे लंब। भाई आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार है तो आधार बटे में लंब। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है। हाँ, जैसे कहने का मतलब ये है, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक, है ना, और टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट। तो अगर टेन का वैल्यू आपको मालूम है लंब बटे आधार, तो कॉट का वैल्यू आधार बटे लंब हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। हाँ, कॉट का कोई कॉट का बोलेगा तो आधार बटे लंब बता दीजिएगा, टेन का बोले तो पलट के बता दीजिएगा, दोनों से अपोजिट चलते हैं सब। और सेक का वैल्यू है कर्ण बटे आधार, तो कॉस का वैल्यू आधार बटे कर्ण, यही को पलटी मार दीजिए। ठीक है ना, नहीं तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं भैया, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का कर्ण बटे लंब, कॉस का उल्टा सेक, सेक का कर्ण बटे आधार, और टेन का उल्टा कॉट, कॉट का आधार बटे। तो समस्या नहीं आप लोगों को, आगे चलें। हाँ ठीक है बाबू, इनको मिटा रहे हैं, अगले टाइप पे हम लोग चल रहे हैं। आप कितने नंबर टाइप बात करें, टाइप नंबर 3 पे, टाइप 3 को देखा जाए। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आप लोगों को, कुछ पूछना पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट लगे तो। कुछ भी डाउट नहीं है, चलिए आगे देखा जाए बाबू।
देखिए ध्यान दीजिए बाबू, अब टाइप नंबर कितने के बारे में बात किया जाए, टाइप 3 के बारे में बात की जाए। ठीक है बाबू, टाइप 3 के बारे में देखिए ध्यान से। चलिए देखिए बाबू, टाइप 3 में समझिएगा थोड़ा सा। देखिए 1 नंबर फार्मूला इसमें, देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। फिर क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा बराबर, इसका ठीक पलटी मार दीजिए, कोसेक थीटा और क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा 1/साइन थीटा। आगे ध्यान दिए 2 नंबर फार्मूले को समझिएगा बाबू। 2 नंबर फार्मूला क्या होता है कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और फिर सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। सेक थीटा 1/कॉस थीटा। 3 नंबर सुनिएगा बाबू, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा। ठीक है बाबू, आगे समझिएगा 4 नंबर। 4 नंबर क्या हो जाएगा बाबू, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा और फिर इसको पलटी मार दीजिए बाबू, कह सकते हैं आप कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा। कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, एक बार और समझ लिए थोड़ा सा इसको। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। आ देखिए कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। और टेन का साइन अपन कॉस, तो कॉट का कॉस अपन साइन। इसमें कोई समस्या नहीं ना आप लोगों को, सीधा बोल सकते हैं आप लोग कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन। फिर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है टेन। और टेन का साइन अपन कॉस, तो कॉट का कॉस अपन साइन। इतना टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। कौन 10, बिल्कुल 10 है वो तो, साइन कास के मिलने से 10 का निर्माण होता है। अभी आप लिख सकते हैं, अभी दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। प्रश्न पूछेगा साइन और कॉस के पद में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और साइन और थीटा के पद में कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है बाबू, चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब बात करते हैं टाइप 4 के बारे में। देखिए टाइप 4 क्या है बाबू। ये सर्व समीक्षा के बारे में देखिए बाबू, टाइप 5, टाइप 4। सर्व समीक्षाएं, सर्व समीक्षाएं। ठीक है बाबू, प्रथम सर्व समीक्षा क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो प्लस का वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो प्लस का साइन इधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रथम सर्व समीक्षा है। दूसरी सर्व समीक्षा के बारे में देखेंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है।
अगर यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो माइनस का टेन इधर आके प्लस का टेन हो जाएगा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना बाबू। अगर यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला तो प्लस का 1 इसके पास आके माइनस हो जाएगा, मतलब क्या कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। तीसरा सरल समीकरण क्या देखेंगे, ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है। अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से निकालें तो माइनस और कॉट इधर आके प्लस और कॉट हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है अबू। अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। 3 सरल समीकरण होती है, 3 से 9 फार्मूले बनते हैं इससे, अभी बहुत ज्यादा यूज मिलेगा आपको, है ना। तो ध्यान समझ लीजिए एक बार और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो प्लस और कॉस इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो प्लस का साइन इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर आप सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो प्लस का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिल्कुल जा सकते हो आप, सोल्व कीजिएगा वही आपको मिलेगा, है ना। एक कदम आगे आप बढ़िएगा। अब देखिए आगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो माइनस और कॉट इधर आके प्लस कॉट हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ पे, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले हैं तो प्लस और कॉट, प्लस का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। इस टाइप में कोई समस्या आप लोगों को, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिए इसको आराम से, फिर मिटा अगले टॉपिक पे चला जाए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसमें हम लोग अगले क्लास में हम लोग 8.1 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।